कलकत्ता एचसी के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने आज सुबह अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने 7 मार्च को अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अपनी योजना की घोषणा की है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कहते हैं, मैंने भी बीजेपी से संपर्क किया और बीजेपी ने भी मुझसे संपर्क किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को ऐलान किया कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे 7 मार्च को भाजपा में शामिल होंगे। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने मंगलवार सुबह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और इसकी प्रतियां प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TS शिवज्ञानम को भेजी। गंगोपाध्याय ने राज्य में स्कूल भर्ती घोटाले जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई से जुड़े थे। साल 2022 में उन्होंने ही CBI और ED को पश्चिमी बंगाल में स्कूल नौकरियों में घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। कलकत्ता के साल्ट लेक स्थित अपने आवास पर मंगलवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी राजनीतिक संबद्धता या इरादों की पुष्टि करने से परहेज किया था। हालांकि उन्होंने भाजपा, कांग्रेस या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जैसी प्रमुख पार्टियों में शामिल होने के लिए खुलापन व्यक्त किया। वे पश्चिमी बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए अक्सर चर्चा में रहे हैं। अब जब अभिजीत ने न्यायपालिका से अपनी पारी को विराम दे दिया है तो तृणमूल कांग्रेस ने उनको लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि TMC और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय राजनीति में आते हैं तो उनके पिछले फैसले सवालों के घेरे में आ जाएंगे। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बात साफ तौर पर कही है कि मैंने बीजेपी से संपर्क किया और बीजेपी ने उनसे संपर्क किया। तो अब आप जज रहते उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को समझ गए होंगे। लोग काफी समझदार हैं, उन्हें सब पता है। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने घोषणा की कि वे 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, यह दावा करते हुए कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है जो भ्रष्टाचार तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छे इंसान के तौर पर सराहना भी की। इस सवाल के जवाब में कि क्या उन्होंने ही भाजपा से संपर्क किया था, उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने संपर्क किया, मैंने भी भाजपा से संपर्क किया, भाजपा ने भी मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों से उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है और भाजपा के साथ वे पिछले 7 दिनों से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।